नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की प्रेस वार्ता। दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में कोई भी परीक्षा न लेने का किया फैसला। अब स्टेशन मास्टर को हुआ कोरोना। पंजाब के संगरूर में स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने भेजा अस्पताल। जिम ना खोलने पर खफा हुए जिम मालिक, सरकार के खिलाफ किया अनूठा प्रदर्शन। शराब के ठेके के बाहर की कसरत। हरियाणा में किसानों ने किया प्रदर्शन। 2014 में सिक्योरिटी भरने के बावजूद अब तक नहीं मिले ट्यूबवेल के कनेक्शन। बिजली विभाग पर लगाए गंभीर इल्जाम। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि दिल्ली से संबंधित किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। सारी आगामी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटीज का मामला काफ़ी पेचीदा था क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा। कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसमें परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पे काफ़ी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने ज़रूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि बिना रिटन एग्ज़ाम कराए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट्स जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें, उसके हिसाब से इवेलुएट करके, और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। पंजाब के संगरूर के लहरा गागा के रेलवे स्टेशन मास्टर को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसे स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन द्वारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश भर में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिन पंजाब के संगरूर में पड़ते दड़बा के SDM की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। अब संगरूर के लहरा गागा का रेलवे स्टेशन मास्टर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के अनुसार स्टेशन मास्टर का कोरोना का टेस्ट लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया गया है। लहरा गागा ਦੇ संजय सिल अपने स्टेशन मास्टर ने जी, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਾਬਨਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। गागा ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਘਾਬਦਾਂ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਮਾਸਕ बहुत लाजमी है, तो बाहर बिना मतलब तो बाहर ना निकलो जी। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। जननायक जनता पार्टी लोगों के बीच रहती है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रतिदिन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। यह कहना है जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सांगवान का। सांगवान इंद्री पहुंचे थे। जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र सांगवान इंद्री के गांव ढूंगरा में युवा नेता चरणजीत सिंह के घर पर उनके पिता का हालचाल जानने पहुंचे। इस अवसर पर काफी संख्या में जजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। पत्रकारों के साथ बातचीत में रविंद्र सांगवान ने कहा कि जजपा व भाजपा मिलकर प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला प्रतिदिन लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। प्रदेश का हर वर्ग उनकी कार्यशैली से खुश है। जो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री है, नई लगने वाली या पुरानी लगी हुई है, पहली कलम से 2 बार इस पे में बैठक हुई। बैठक में इस पे चर्चा की गई और अब ये कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के बीच में 3-4 महीने हमारे खराब हो गए। अब जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया गया। इसमें हरियाणा प्रदेश में अगर 1 लाख नौकरियां लगती हैं तो 75,000 हरियाणा के युवाओं को मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में, जो भी प्राइवेट उद्योग। ना तो पूरे देश की समस्या है ये, तो ना तो हरियाणा की, ये तो पूरे विश्व की समस्या है। इसमें कोरोना काल खत्म भी होगा, ये बीमारी ये थोड़ी परमानेंट रहेगी, ये समाप्ति भी होगी और समाप्त होने के बाद नई नौकरियां भी लगेंगी। विपक्ष कभी लोगों के बीच में जाते नहीं वो लोग। हमारी पार्टी जननायक जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रहती है, लोगों की समस्याएं सुनती है। आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला रोजाना इस कोरोना काल में भी लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करने का काम करते हैं। विपक्ष अगर इतना मजबूत है तो लोगों के बीच में जाकर उनकी आवाज़ बन के दिखाए। विपक्ष तो है ही नहीं। हाँ, विपक्ष जो घोटाले की बात कर रहे हैं वो कोई प्रूफ लेके आए? अच्छा, जो तेल कागज पे कहने से बात थोड़ी बनती है। वही बात कहना चाहूँगा, ये आज देश के ऊपर आर्थिक संकट इसलिए बढ़ा क्योंकि कोरोना आया, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि तेल के रेट बढ़े हैं, वो आने वाले समय में वापस घट जाएंगे। हमारा काम है, युवाओं का काम होता है संगठन के लिए काम करना। हम वो काम कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, संयुक्त कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, और आप देखना मजबूती से उस विधायक बना के विधानसभा में उनको भेजने का। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। हरियाणा में 2014 में सिक्योरिटी भरने के बावजूद अब तक किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन जारी नहीं किए गए, जिसे लेकर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी न होने के विरोध में इंद्री के गढ़ी बीरबल पावर हाउस पर प्रदर्शन किया और विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि लाखों रुपए बिजली विभाग द्वारा जमा करवाने के बावजूद भी किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बताया कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा सरकार की योजना के अनुसार सभी किसानों के खेतों में पानी पहुंचाया जाना था। करीब 300 किसानों ने इस योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद वर्ष 2018 में विभाग ने किसानों को ट्यूबवेल की मोटर आदि के लिए पैसे जमा करवाने संबंधी पत्र भेजे, जिस पर किसानों ने लाखों रुपए विभाग में जमा करवा दिए, परंतु 2019 तक भी किसानों को कनेक्शन जारी नहीं किए गए। सही है जी, हमने 2014 में सिक्योरिटी भरी थी 2, और हमारे से उसके बाद 18-19 में पैसे जमा करा दिए, एस्टिमेट बना के मोटर के पैसे जमा करा दिए, और हमारे को जो रसीद है वो हमारे को डेली मोटर की भी आपके मोटर के पैसे जमा हो गए हैं। उसके बाद हमने कनेक्शन जारी करने का टाइम आया, हमारा तार सर गया है, ट्रांसफार्मर रखा गया है, पोल गड़ गया, सब कुछ तैयार है, फ्यूज क्लब लगे हैं, सारा कुछ तैयार है, हमारी मोटर फिट है वहाँ पे, और पूछ के मोटर खरीदी अपने SDO साहब से और CS पाल से खरीद के, और एक्शन साहब के पास गए, उन्होंने बोला ISI मार्का कोई भी मोटर खरीद लो आप, वो बांध दो वहाँ पर जाके। हमने लूबी की मोटर खरीद ली ISI मार्का की, और मेरा कनेक्शन भी चालू कर दिया है। आप बोल रहे हैं ये कनेक्शन जारी नहीं होगा, आगे से किसी और का चलेगा।
पर कनेक्शन हमने 3 की 17,000 कुछ समथिंग है और उसकी 21,000 को 900 कुछ रुपये समथिंग है। हमारी ये मांग है कि जो हमने मोटर खरीद रखी, गुजरात से कंपनी से मोटर मंगाई, ब्लू की अहमदाबाद से गाड़ी स्पेशल मंगाई हमने वहाँ से, हमारी 12 मोटर का 3,33,000 रुपये तो वहाँ फंस गया, 2,56,000 रुपये यहाँ पे इसमें फंस गया बैंक में। हम कहाँ जाए, गरीब किसान कहाँ से लेकर आए इतना पैसा? इसमें किसान 200-250 किसान आए इस एरिए के। सब नेता अधिकारी तो बोलते 3 स्टार 5 स्टार खरीद गए। जब सरकार ने हाथ लगा दिया कि हमारे पास कोई स्टार वाली मोटर नहीं है तो हम जिम्मेदार कहाँ से लेके आएगा? हम आत्महत्या कर लेंगे, सड़कों पे भी निकलेंगे। तो और हमारी मांग ये है, जो हमने मोटर खरीद रखी है तो ये ISI की, इन्हीं पे हमारे कनेक्शन चालू कीजिए, अन्यथा हम मरने के लिए तैयार हैं। हमने 1 साल पहले लोगों में तो 2014 की सिक्योरिटियाँ भरी हैं, हमने 1 साल पहले सिक्योरिटी भरी थी, लाइन खर्चा 33,000 रुपये 33,700 रुपये दे दिया। उसके बाद मैंने क्या काम कराया, मोटरों के पैसे 23,000 रुपये ना मोटरों के पैसे जमा करा दे, महकमा पैसे देगा। समरसी के 27 और मोनोब्लॉक के 23। उसके बाद में 1 साल के बाद में लगे कारण महकमा हमारे पास ये मोनोब्लॉक मोटर ही नहीं है, जबकि किसान ने बताओ जाएगा कहाँ। उसके बाद में लेटर आया दोबारा, अब मोनोब्लॉक मोटर खरीदो, ISI मार्के की खरीदो और हम तुम्हारे मीटर लगाए। महकमे से यहाँ से गढ़ी वीरपुर से उड़े से हमारे से कहा गया जाएगा लाडवा मोटर खरीदो। हमने राम स्वरूप एंड कंपनी से मोटर खरीदी, जबकि मोटर का रेट 23,000 रुपये, हमने 27,000 रुपये मोटर खरीदी, ये 26,000 का हमारा बिल लगे हुए। और उसके बाद में कल तो हमारे भाई ये मैसेज था, अब भाई अपना व्हाट्सअप करो भाई मोटर बंद रखी या ना बंद रखी, सारे पैसे वापसी करेंगे। और उसके बाद में 10 मिनट बाद वो कैंसिल करेगा, थारे में मीटर उतारे जाएंगे। जमींदार का बताओ क्या कसूर है? जमींदार ने 1 साल पहले पैसे जमा कर रखे, हमारे पैसे समेत ब्याज वापसी करे जाए और जमींदार जो चाहे वह मोटर बंद का अपना कनेक्शन चालू करवाया जाए। इस मामले में SDO परमजीत सिंह का क्या कहना है, आप खुद ही सुन लें। किसानों को हमने जो नोटिस जारी किया था 10/2020 के तहत, भाई आपने ISI 2 स्टार 3 स्टार मोटर खरीदी है, इसके बारे में हमने किसानों को नोटिस दे रखा है। और किसानों का कनेक्शन अभी तो हमारे पास 32-33 मोटरें रिसीट नहीं है, उनको चेक करना बाकी है कि ISI 2 स्टार 3 स्टार है कि नहीं। पर निगम की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही वापस किया जाएगा। डिपार्टमेंट के अधिकारी ने किसी ने नहीं बोला, उन्होंने किसान अपनी समस्या लेकर एक्शन साहब के पास, DC साहब के पास किए थे। उन्होंने WhatsApp नंबर के ऊपर नंबर शेयर किए थे, वो सारे के सारे नंबर जो हैं कंपनी के हेड के हैं और वहाँ से वो अपना किसान अपनी मोटर खरीद सकते हैं। किसानों ने अभी कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है मेरे को, अगर ये रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो मैं आगे इनकी रिप्रेजेंटेशन अपने विभाग में। फिलहाल किसानों ने ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि इन किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन कब मिलते हैं। हरियाणा के इंद्री से विजय कंबोज की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। पंजाब के बरनाला में एक लड़की द्वारा ससुराल वालों के लाखों रुपए लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। पेश है रिपोर्ट। आज पंजाब के युवाओं में विदेश जाने की होड़ लगी है, जिसके चलते आए दिन युवा एजेंटों के धोखे का शिकार बनते हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है पंजाब के बरनाला से, जहां एक परिवार ने अपने बेटे चमकौर सिंह को विदेश भेजने के लिए लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाया, उसे आईलेट्स करवाई, उसके साथ शादी की और सारा खर्च खुद किया। इसके अलावा विदेश में स्टडी के लिए फीस भी जमा करवाई, परंतु वीज़ा रिफ्यूज़ होते ही वह लड़की सारा पैसा लेकर रफू चक्कर हो गई। ਇਹ ਜੀ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਪਿੰਡ ਸੂਈਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ BSc ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਚਸਟੋਨ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਜੀ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜੀ 12,90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਏ ਸੀ, ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਲੇ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ। 4 ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਰੋਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚੋਲਣ ਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਨਾਲੇ ਲਾਤੀ ਟੱਚ ਸਟੋਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਲੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਾ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਥਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਧੀ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦੂ। ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਢੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾ। ਹਾਂ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਾ ਕੇ ਬਾਗੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਸ਼ੱਕ ਤੀਗਾ, ਵਹਿਮ ਤੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਟੂਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਟੂਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਐਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਿਆਲ ਵਾਲਾ ਲੀੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, वो आई नहीं, मैंने तो पता लगन दिता भी समान केड़े वेले चक के ले गई। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी बरनाला बलजीत सिंह ने बताया कि लड़की, उसके भाई व पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक मानयोग SSP साहब ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 68 ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਸਟਲੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮੂਨ ਬਕਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਬਨ ਵੀ ਕਰ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਰੂੜੇ ਕੇ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ जेल भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। सरकार द्वारा पंजाब में जिम न खोलने की इजाज़त से खफा जिम मालिकों की ओर से सरकार के खिलाफ शराब के ठेके के बाहर अनूठा प्रदर्शन किया गया। कोरोना के संकट के दौरान पूरे देश में जिम बंद कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद होटल, रेस्टोरेंट व शराब के ठेके खुल चुके हैं, लेकिन जिम अभी भी बंद हैं, जिससे नाराज जिम मालिकों व युवाओं ने पटियाला में शराब के ठेके के बाहर इकट्ठे होकर टी-शर्ट उतारकर हाथ में डंबल पकड़कर एक्सरसाइज करते हुए अनूठा प्रदर्शन किया। ये नहीं दस्या भी जिम कद खुलेंगे, जे सानू पता लग जाए हाँ जी साडे अगस्त में जिम खुलेंगे या उस तो बाद खुलेंगे, सानू एक डेट मिल जाए असी संतुष्ट हो जाइए, पर असी संतुष्टि नहीं हो रहे क्योंकि सानू डेटें नहीं मिल रही। हर महीने कुछ ना कुछ कह देंगे कि अगले महीने होएगा, अगले महीने होएगा। सेंटर गौरमेंट तो अलाउड होंदा है भी वो कहते स्टेट गौरमेंट कहती सेंटर गौरमेंट के अंदर है, जे सरकार जी अपनी बैठी है, जी अपनी स्टेट गौरमेंट वो अपील नहीं कर सकती कि हाँ जी जिम खुले जाए, क्योंकि उन्होंने पहला अपील की थी कैप्टन सरकार ने भी हाँ जी अपने दारू के ठेके खुले जाए। ये दोबारा तो ये यंगस्टर जी
ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੜ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਮ ਦੇ ਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਭਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡੰਬਲ ਚੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡੰਬਲ ਵੇਚਣੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਲੱਖ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੜ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰੋ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬੂਸਟਅਪ ਤੇ ਬੀਅਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਬੂਸਟਅਪ, ਚੈੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? 2 ਮਹੀਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੋਕਟ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਖਰਚਾ। ਕਿਦੋਂ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਲ ਦੀ ਪਲੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, पिछले 4 महीने से रेंट नहीं देता सर। पीजी का बिल एवरेज 15,000 रुपये बिल है, कोई एवरेज बिल होता है 15,000 रुपये कटना। दो तो बाद सर सैलरी साड़ी 2 पैसे जाती है, साफ सफाई का खर्चा सर, मेंटेनेंस चार्जेस सर, मशीन धक्के खर्चे होते हैं चार्जेस सर। से बेचन को साथ पे मैं तो परेशान हो गया सर। मैं तो लोन भी मैं 25-30 लाख करके तो ले धीरे धीरे EMI भी प्रॉपर नहीं भर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। जाने से पहले एक नज़र अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की प्रेस वार्ता। दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में कोई भी परीक्षा ना लेने का किया फैसला। अब स्टेशन मास्टर को हुआ कोरोना। पंजाब के संगरूर में स्टेशन मास्टर की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने भेजा अस्पताल। जिम ना खोलने पर खफा हुए जिम मालिक, सरकार के खिलाफ किया अनूठा प्रदर्शन। शराब के ठेके के बाहर की कसरत। हरियाणा में किसानों ने किया प्रदर्शन। 2014 में सिक्योरिटी भरने के बावजूद अब तक नहीं मिले ट्यूबवेल के कनेक्शन। बिजली विभाग पर लगाए गंभीर इल्जाम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।